हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि श्वेता और रॉकी दोनों सबसे पहले एक गांव में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं। रॉकी थोड़ा सा तंग करने के लिए उसे डराने की कोशिश करती है, और फिर बाद में ये दोनों लोग अपना आगे का सफ़र तय करते होते हैं। दोनों बाइक पे होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों के अंदर मतलब एक अलग खुशी होती है, अच्छा एक एक्साइटमेंट होता है। फिर दोनों थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। धीरे धीरे रात भी हो रही हो। रॉकी एक जगह बाइक रोकती है। तो बोलती है क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, रात होने वाली है, तो हमें कहीं रहना चाहिए। तो बोलते हाँ, बट यहाँ कहाँ रहेंगे, और मुझे भूख भी लगी है। तो बोलते तो रॉकी कहती है डोंट वरी, हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। ऐसा बोल के वो बाइक से उतर जाती है। श्वेता बोलती बट जाना कहाँ पे है? तो बोलते चलो बाबा, उतरो बाइक से। तो बोलते ठीक है, उतरती हूँ। वो बाइक से उतरती है, और फिर दोनों के दोनों हल्का सा जंगल के अंदर जाते हैं। और आगे जाने की होती है, थोड़ा सा खुला गार्डन होता है, थोड़े से पेड़ पीछे होते हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे होते हैं। रॉकी बोलती है कैसे लगी जगह? तो जगह तो अच्छी है, बट तुम्हें पता है ना रात होने वाली है। तो बोलते हैं हाँ वो पता है रात होने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं। रुकी की ये बात सुन के श्वेता उसे देखते हुए बोलती है यहाँ पे हम जंगल के अंदर रुकेंगे। तुम खराब हो गया है, तुम जानते हो ना कितना खतरनाक हो गए है। तो श्वेता की बात सुन के रुकी अपने दोनों हाथ बांधती है, उसकी तरफ देखते हुए बोलती है यू ट्रस्ट मी और नॉट? तो वो तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन जानवरों पे नहीं है। बेटा वो खा गए ना, पता भी नहीं लगने वाला। तो बोलती है डोंट वरी, मैं हूं ना। तो बोले तुम तो हो, बट तुम्हें भी खा जाएंगे और मुझे भी खा जाएंगे। तब रोकी हंसती और कहती है श्वेता, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो श्वेता बोलती है बट, तो रोकी कहती है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, मुझे भरोसा तो है ना आपको? तो बोलते ठीक है, बट पक्का ना? तो बोलते हाँ बाबा पक्का, ट्रस्ट तो करो मुझ पे। तो बोलते हैं ओके, बट तुमने कहा कि हम लोग आज रात यहाँ रहेंगे, कैसे? तो बोलते वो बस मुझ पे छोड़ दो, आप उसकी फ़िक्र मत करो। ऐसा बोल के वो हंसती है, और फिर पता नहीं रोकी कुछ करने लग जाती है। वो अपना बैग लेके आती है, बैग में से कुछ निकालती है, उसके बाद में उसे साइड रख देती है। फिर पता नहीं वो जंगल में इधर उधर भाग रही थी, कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। वो एक जगह वो सब कुछ रखती है, और फिर थोड़ी देर वो श्वेता को बुलाती है अपने पास में। श्वेता वहाँ जाती और बोलती है ये सब क्या है? तो बोलती है अभी बताती हूँ, रुको ना, थोड़ी देर वेट तो करो। ऐसा बोल के अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, फिर वहाँ बैठ जाती है और कहती है बताओ अब आपको ये जगह कैसी लगी? तो बोलते कैसी लगी क्या, वही तो है। तो बोलते थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, तब तक के लिए एक काम करो। अपने बैग में से कुछ निकालती है, और फिर श्वेता को देती है। तो बोलती है चॉकलेट? तो बोलते हाँ, और आई थिंक सो इसमें आपको थोड़ा सा पेट तो बढ़ जाएगा, इतनी बड़ी चॉकलेट जो है। ऐसे बोल के स्माइल करती है। श्वेता एक बार में चॉकलेट ले लेती है और वो खाने लग जाती है। रॉकी हंसती है और बोलती है तो मैडम को चॉकलेट भी पसंद है? तो बोलते ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद क्या? तो बोलते पसंद है, बट इतना भी नहीं है जितना आपको है। ऐसे बोल के वो हंसती है और कहती है वैसे आपको पता है निधि को ना चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद, उसे बिस्किट पसंद है बट चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद। तो बोलते वॉट, सच में? मतलब मैंने तो पहली बार देखा है कि लड़कियों को चॉकलेट नहीं पसंद। तो वैसे बहुत है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है वो कौन सी लड़कियां हैं जिनको डाइटिंग करनी होती है, वही ना? तो रॉकी हंसती है और बोलती है ऐसा भी है, बट निधि को तो सच में नहीं पसंद। वो कौन सा डाइटिंग करती है, वो तो बस मेरे पे चढ़ी जाती है, पता नहीं उसका क्या होगा। ऐसे बोल के वो दोनों हंस रहे होते हैं, साथ में बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है। श्वेता बोलती है रॉकी अंधेरा होने वाला है, और देखो आवाज़ भी आ रही है अलग अलग सी। तो बोलते अलग अलग सी आवाज़ नहीं है ये उल्लुओं की आवाज़ है। ओके, तो बोलते बट ऐसी? तो बोलते हाँ। तो श्वेता बोलती है यार ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना, इसलिए आपको डर लग रहा है, पर डोंट वरी मैं यहीं पे ही हूँ। तो तुम यहाँ पे हो बट डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? तो बोलती ही रिलैक्स ओके, एक मिनट रुको। ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, श्वेता उसके कंधे से पकड़ रखी होती है उसे। तो रोके बोलती है श्वेता प्लीज़ एक मिनट रुक जाओ ना। तो बोलती है ओके। ऐसे बोल के उसे छोड़ देती है। रोके जाती है अपने सामने जो लड़के लकड़ियों का थोड़ा सा जगह उसने एक साथ बंद करके रखी थी, वहाँ पे वो आग लगाती है। वहाँ पे होती है एकदम कैंप फायर कर रहे थे, एक तरह से मतलब कैंप फायर कर रहे थे वो लोग। सामने आग लगी होती है, वो पीछे बैठे होते हैं, श्वेता ने उसका शोल्डर पकड़ रखा होता है। और रोकी बोलती है
आप ठीक है? तो बोलते वो तो ठीक है, उससे सिर्फ थोड़ी सी ठंड गायब हुई है, ठंड इतनी वैसे है भी नहीं, बट हाँ उसे अच्छा लग रहा है। बट डर तो अभी भी वही लग रहा है ना। तो बोलते मेरे होते हो डर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो अपनी पॉकेट से जो चीज़ साइड निकाल के रखी होती है वो लेती है। वो माउथ वोलन होता है, उसे बजाती है। बस वो बजा रही होती है, श्वेता बस रॉकी की तरफ देखती रह जाती है और कहती है, हे एक मिनट रुको। तो बोलते क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? तो बोलते नहीं अच्छा तो है, बट तुम्हें ये भी आता है? तो बोलते हाँ। क्यों? तो बोलते नहीं, मैंने मुझे पता नहीं था ना। तो बोलती अभी तक तो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, धीरे धीरे जान जाओगे मैडम। ऐसा बोल के वो हंसती हैं और फिर से वो बजाने लगती हैं। श्वेता जो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी, अब उसे अच्छा लगता है। वो रॉकी के शोल्डर पे अपना सर रखती है और बस ऐसे बैठी होती है। तो रॉकी अपना माउथ वोलन बंद करती है, श्वेता को बोलती है श्वेता। श्वेता बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है भूख लगी है? तो बोलते लगी तो है, बट क्या करें, कुछ खाने को है ही नहीं। तो रॉकी स्माइल करती है और कहती है, मेरे होते हुए आप कभी भूखे हो सकते हो क्या? तो श्वेता स्माइल करती और कहती है, नहीं पर अभी तो हम जंगल में है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा खाने को? तब रोके अपना बैग निकालती और बोलती है, एक बार चेक करो। तो बोलती है क्यों, इसमें ऐसा क्या है? तो वो रोके बोलती है, एक बार चेक तो करो। तब श्वेता उसके अंदर हाथ देती है, तो पहले निकलता है, फ्रूट्स निकलता है जैसे कि एप्पल, बनाना, ये सब कुछ निकलता है। तो बोलती है तुम ये सब कुछ लेके आई हो? तो बोलती है ये तो मैं बस थोड़ा सा लेके आई हूँ, इसके सिवा भी और भी बहुत कुछ है, अच्छे से देखो। तो बोलते तुम और क्या लेके आई हो, सब खाने के लिए लेके आई हो क्या? तो बोलते नहीं, देखो तो सही। तो बोलते ठीक है। वो अंदर हाथ देती है तो उसमें मिलता है कप नूडल्स। तो बोलती है नूडल्स? तो बोलते हाँ, अब आधी रात को जंगल में यही मिल सकता है। तो बोलते बट इनके लिए तो गर्म पानी चाहिए ना। तो बोलते हाँ बट मेरे पास में है। तो बोलते वो कैसे? तो बोलते देखो साइड में बोतल रखी है, मैं 2 बोतल लेके आई हूँ, एक जिसमें हम पानी पियेंगे, दूसरा जिसमें गर्म पानी है। तो बोलते सच में? तो बोलता हाँ क्यों, यकीन नहीं है मेरी बातों पे? तो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, बट लगा नहीं था क्या तुम इतना सारी तैयारी करके आई होगी। तो बोलते हाँ करनी पड़ती है ना, आखिर में मैं अपनी होने वाली वाइफ को अपने साथ जो लेके आई हूँ, अब अपनी वाइफ का ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। ऐसा बोल कर स्माइल करती है। तो श्वेता थोड़ा सा ब्लश करते हुए अपने बालों को अपने कानों के पीछे लेती है और बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के वो स्माइल कर रही होती है। तो रोकी बोलती है क्या ऐसे रिप्लाई दोगी मुझे, ठीक से तो बात करूँ। तो बोलते ठीक से बात कर रही हूँ मैं, अब ऐसे बोलोगे तो शर्म तो आएगी ना। तो बोलते अच्छा किसी को शर्म आ रही है, ऐसा बोल के चिक्स को खींचती है। और तो बोलते हैं ओके प्लीज़ मान जाओ ना। तो बोलते ओके बाबा मजाक कर रही थी, तो चलो अब हम लोग खाते हैं। तो बोलते ओके। वो थोड़ी देर वैसे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, साथ में बैठ जाते हैं। तो फिर श्वेता बोलती है रोकी वैसे हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? तो रोकी कहती है क्यों, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा? तो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। बस इसलिए पूछा। तो बोलते कोई बात नहीं तो सो जाओ। तो बोलते बट कहाँ पे? एक सेकेंड। ऐसा बोल के रोकी बैग पीछे रखती है, उस पर खुद अपना सर रखती है और लेट जाती है। और फिर अपनी बाहें खोल के श्वेता को बोलती है आ जाओ। तो बोलते बट यहाँ पे? तो बोलते हाँ, खुले आसमान में तारों के नीचे हम दोनों साथ में। क्यों, आपको ठीक नहीं लग रहा? तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, बट आर यू श्योर? तो बोलते हाँ बाबा आई एम प्रिटी श्योर। ऐसा बोल के फिर वो स्माइल करती है, श्वेता से कंधे पर जाकर लेट जाती है। रॉकी कहती है श्वेता एक बात बोलूँ? तो कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ? तो रॉकी बोलती है वैसे हम लोग जंगल में हैं और इस वक्त रात का टाइम है, तो जंगली जानवर का तो पता नहीं, बट सांप आ सकते हैं। तो श्वेता खड़ी रहती है, बोलते क्या? तो सांप? वो डर जाती है बहुत ज़्यादा, वो रॉकी के थोड़े क्लोज हो जाती है, बोलते हैं क्या बोल रही हो, यहाँ से चलते फिर हम लोग। तो रॉकी स्माइल करते हुए बोलती है डोंट वरी, इधर कोई भी नहीं आएगा। तो श्वेता बोलती क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे नहीं, रॉकी श्वेता यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आना। तो श्वेता की बात सुनकर रॉकी हंसती है और बोलती है अरे नहीं बाबा ऐसा नहीं है, बट आँख जलाई हुई है और आई डोंट थिंक सो कि ऐसे मौसम में सांप बाहर निकलेंगे भी, और निकलेंगे तो हमारे पास तो पक्का नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल कर स्माइल करती है। श्वेता बोलती तुम ना मुझे डराती क्यों हो? तो बोलती अरे ऐसे ही थोड़े से मज़े लेने के लिए, मुझे अच्छा लगता है आपको डराना।
वैसे भी जब आप डर जाते हो ना तो मेरे क्लोज हो जाते हो। तो श्वेता हंसती है और बोलती है अच्छा, और बिना डरे मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकती। तो रॉकी बोलते ना, बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते तुम ऐसा लगता है। तो बोलता हाँ बिल्कुल, आप खुद देखो, अभी आप डर नहीं रहे हो, इसीलिए तो मुझसे इतने दूर होके बैठे हो। तो श्वेता बोलते अच्छा, और अभी तुम्हारे पास में तुम्हारे शोल्डर पे पड़ोसी सो रहा था, मैं तो थी तुम्हारे इतने क्लोज। तो रॉकी हंसती और बोलती अच्छा, ऐसी बात है। ऐसा बोल के रॉकी थोड़ा सा क्लोज श्वेता के आती है। तो श्वेता बोलती है ऐसी ही बात है, क्यों बताओ ना, तुम्हारे पास में तो सो रही थी मैं। तो बोलते बट वैसे ही ना जैसे मैं चाह रही थी। तो श्वेता कंफ्यूज होती है और बोलती है मतलब तुम कैसे चाह रही थी। तो रॉकी बोलती है मैं चाहती थी कि आप अच्छे से मुझे टाइट हक करके फिर सो, बट आप तो बस मेरे कंधे अपना सर रखा और तुझे सोने लग गए। ऐसा थोड़ा ना होता है, अच्छे से प्यारा सा टाइट वाला हक करके फिर सो, फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो बोलती है ओह ऐसी बात है। तो रॉकी बोलती है ऐसी बात है, क्यों आपको नहीं लगता। श्वेता हंसती और बोलती है तुम ना पूरी पागल हो यार, तुम्हारा ना कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो रॉकी बोलती है कुछ होना भी नहीं चाहिए, बस आप हो ना। आप मेरी फालतू की बातें और कैसे भी मैं कुछ करूं मुझे संभाल लूँ, आपको पता है मैं ऐसे करते करते रहती हूँ, तो मुझे पता है आप संभाल लोगे मुझे। ऐसे बोल के वो हंसती है और फिर श्वेता रॉकी को हक करती हुई बोलती है अब ठीक है। तो बोलते अब लगा ना मेरे को अच्छा, देखो मेरे दिल को सुकून भी मिल गया। तो श्वेता बोलती है अच्छा सुकून मिल रहा है इसीलिए इतनी तेज़ हार्ट बीट हो रही है तुम्हारी। तो श्वेता की बात सुन के रॉकी बोलती है क्या करूँ यार, आप जब भी क्लोज आते हो तो खुद से इतना तेज लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये इतनी फास्ट इसकी हार्ट बीट ना हो, पर क्या करूँ, हो जाती है खुद से, मैं कुछ नहीं करती। तो श्वेता हंसती और बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चेक करते हैं। ऐसा बोल के श्वेता रॉकी रॉकी के सीने पे अपना हाथ रखती है उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए, फील करने के लिए। तो श्वेता रॉकी की तरफ देखने लग जाती है थोड़ा शौक होकर के, और रॉकी वो हंस रही होती है। श्वेता बोलती है रॉकी काम डाउन, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, बस कहा ना जब भी आप पास में आते हो तो ऐसा ही होता है। श्वेता अपना हाथ हटा लेती है, बोलती तुम पागल हो, ये कितनी तेज हार्ट बीट हो रही थी तुम्हारी। तो बोलते मैं क्या करूँ, आपकी गलती है इसमें, आप मेरे तक क्लोज आते हो तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो बोलते ठीक है अब मैं तुम्हारे क्लोज नहीं होंगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतनी तेज हार्ट बीट ना, कतई नहीं। ऐसा बोल के थोड़ा पीछे के बैठ जाती है। तो रॉकी बोलते हैं ऐसा थोड़ा ना होता है, प्लीज़ ना मुझे हक करके बैठो ना, अच्छा लगता है मुझे। तो वो तुम पागल हो क्या। तो बोलते अच्छा ठीक है ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बोलते ठीक है बट तुम्हारी हार्ट बीट, तो बोलते कुछ नहीं होगा ओके। ऐसा बोल के उसे हक करती है और दोनों लोग वहीं बैठे होते हैं। धीरे धीरे दोनों, रात होती जाती है, दोनों सोते जाते हैं, दोनों को नींद आ रही होती है। फिर दोनों बातें करते करते कब सो जाते हैं इन दोनों को पता ही नहीं लगता। सुबह होती है, इन दोनों के चेहरे पे सूरज की रोशनी आती है, तब जाके इन दोनों की आंखें खुलती है और ये देखते हैं कि अभी ये दोनों वहीं पे सो रहे हैं। रॉकी श्वेता को देखती है, श्वेता ऑलमोस्ट उसके पूरे के पूरे उसके ऊपर आ रखी थी, लेकिन श्वेता वो सो रही होती है। रॉकी श्वेता को हल्का सा जगाने की कोशिश करती कहती है श्वेता वेकअप, सुबह हुई है। श्वेता बोलते हैं नहीं मुझे नहीं उठना, आई एम टायर्ड। तो बोलते अच्छा सारी रात से मेरे ऊपर सो रहे हो और फिर बोल रहे हो टायर्ड। तो बोलते नहीं ना मुझे नहीं उठना है। तो रॉकी कहती है श्वेता हमें जाना भी है ना, प्लीज़ आज शाम तक हमको पहुंचना है, प्लीज़ उठ जाओ। तो बोलते हैं मुझे नहीं उठना। तो कहते प्लीज़ 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 प्लीज़, देखो मेरी बात अगर नहीं मानोगे ना तो मैंने आपको ना नीचे गिरा देना है, और फिर मैंने जो करना है वो शायद आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओ। तो बोलते क्या है, सोने दो ना। ऐसा अपनी हल्की सी आंखें खोल के वो बोलती है। तो रॉकी स्माइल करती है, श्वेता अपनी आंखें पूरी खोलती हुई बोलती है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो रॉकी बोलती है अच्छा हम लोग रूम में हैं, अपने आके ठीक से बोलो, पता ना कहीं पर हम उठते हैं भूल जाते हैं कि कौन सा टाइम हो रहा है, हम कहाँ पे हैं। वैसे श्वेता के साथ में भी होता है। श्वेता बोलती है हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग जंगल में हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसे धीरे धीरे याद आता है अरे हम तो घूमने के लिए आए थे,
रात को हम दोनों यहीं पे थे, सो रहे थे। ये मतलब मेरा सपना नहीं था, हम सच में ऐसा कर रहे थे। वाह। ऐसा बोल के स्माइल करती है और रॉकी की तरफ देखती है तो रॉकी कहती है गुड मॉर्निंग। तो श्वेता बोलती है गुड मॉर्निंग। ऐसे बोल के उसे दोबारा हक कर लेती है और बोलती है हम्म, तो वैसे अगर इतना सफ़र हमने तय कर लिया है तो क्या तुम मुझे बताओगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने पे बता दूंगी। ओके। ऐसा बोल के फिर से स्माइल करती है। मतलब दोनों स्माइल कर ही जा रहे थे, स्माइल इनकी जा ही नहीं रही थी। फिर रॉकी और श्वेता दोनों उठ जाते हैं। रॉकी बोलती है तो चल सकते हैं ना अब, कोई दिक्कत नहीं है? तो बोलते ठीक है चलते हैं। दोनों जाते हैं, बाइक पे बैठ जाते हैं, आगे बाइक चल रही होती है। इनका सफ़र ऐसे चलता रहता है, बीच में कई जगह ये रुकते हैं, आसपास की जगह फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज बना रहे होते हैं। श्वेता पूछते रॉकी से रॉकी वैसे तुम इतनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती नहीं हो, बट आज इतनी क्यों करवा रही हो? तो रॉकी हंसती और बोलती है इसके पीछे का रीज़न जब पता लगेगा ना तो आपके पक्का आप मुझे हंसोगे या फिर मुझे पागल बोलोगे, बट वेट करो थोड़ा सा, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो बोलते फ़ोटोज़ से सरप्राइज़, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो कहते कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस वेट करो। ऐसा बोल के स्माइल करते हैं। ऐसे इनका सफ़र जा रहा होता है। धीरे 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 रात होने लगती है। थोड़ी सी रात होने लगती है तो बोलती है रॉकी रात दोबारा होने वाली है। तो बोलते पता है मुझे, और हम पहुंचने वाले भी हैं। तो बोलते कहाँ पे? तो बोलते टेंशन मत लो, बस आधे घंटे बाद में हम एक सिटी के अंदर आ जाएंगे। ओके, सो काम डाउन, हम थोड़ी देर बाद में एक होटल में पहुंच भी जाएंगे, रिलैक्स होके। तो बोलते ओके। इन दोनों से जा रहे होते हैं। फाइनली इन दोनों को जहाँ पे आना होता है यहाँ वहाँ पे आ जाते हैं। श्वेता भी कन्फ्यूज होती है कि ये आए कहाँ पे हैं, क्योंकि इसे सिर्फ एक होटल दिखाई दे रहे होते हैं जिसके बाहर रॉकी की बाइक खड़ी होती है। वो कन्फ्यूज होती हैं कि ठीक है हम किसी शहर के अंदर तो आए हैं, बट ये जगह कौन सी है और हमें आए क्यों हैं, और इस होटल में हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। उसके दिमाग में सारे सवाल आ रहे थे और इन सवाल भरी नज़रों से श्वेता रॉकी को देख रही थी। रॉकी समझ रही देख श्वेता क्या पूछना चाह रही है, और वो बस अपनी आंखों से श्वेता को तसल्ली देती है और बोलती है डोंट वरी, मैं जहाँ पे भी पुल लेके आई हूँ एक अच्छी जगह है, थोड़ी देर बाद मेरे को पता लग जाएगा। ओके, रिलैक्स, अभी रात हो चुकी है, हमें खाना खा के सोना चाहिए। ऐसा बोल के दोनों अंदर जाते हैं। सो हे बड़ी सोप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। आई नो लेट आ रही है बट क्या करें, हो जाता है कई बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी पसंद आई है ना देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ना, चलो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।